हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो आज जेपीएससी मेंस की तैयारी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो स्पेशली ये जेपीएससी मेंस के जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पायरेंट हैं, वो उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही आप जेपीएससी मेंस की अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले है ना, आप 6 और 7th जो जेपीएससी जो हुआ है उसका जो मेंस का जो क्वेश्चंस है उसको आप सीरियसली आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड ही नहीं, उसको क्या कीजिए कि आप प्रिंट आउट निकाल के बाकायदा आप अपने टेबल पर रखें जब भी आप पढ़ाई कर रहे हों। और एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार आप उस प्रश्न को देखिए जो मेंस में पूछा गया है, चाहे वो 6 जेपीएससी हो या 7 जेपीएससी हो। और इसमें मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब लैंग्वेज पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ और जीएस पार्ट के भी बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सामने आप सिलेबस रखिए और मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उसको सामने रखिए। और सबसे पहले आप अपना क्या कीजिए, दिमाग पे जोर देना स्टार्ट कीजिए कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया है। मान लेते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी ऐसा करके है। मान लो आप पेपर 4 का आप एग्ज़ाम्पल ले लो, है ना, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पबड है और गुड गवर्नेंस है। तो आप देखो कि आप वहाँ पे यही प्रश्न क्यों बने, है ना, पिछले 2 साल में, मतलब पिछले 2 जेपीएससी में ये सवाल क्यों बने। वैसे ही करके आप पेपर आप 6 में आएंगे, वहाँ पे 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है ना। कैसे फिजिकल साइंस है, फिर उसके बाद आपको एग्रीकल्चर है ना, उसके बाद इन्वायरमेंट है। तो आपको इस तरह से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से जो इकोनॉमी वाला जो पेपर है, पेपर 5, है ना। तो इस तरह से आप कम से कम ना प्रश्न पढ़ना स्टार्ट कीजिए मेंस का, कि इस तरह का प्रश्न क्यों पूछा गया है, ताकि आप एक आइडिया लगा सकें कि कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न बन सकता है। वैसे मैं जब भी मेंस पे मैं सेगमेंट लाऊंगा या फिर जब भी सेशन लाऊंगा तो तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप सिलेबस मेंस का और पीवाईक्यू 2 साल का 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी, और लैंग्वेज पेपर के लिए जो लोग भी कोटा रख रहे हैं या फिर नागपुरी रख रहे हैं तो उनके लिए मेरे तरफ से एक एडवाइस स्पेशल ये होगा कि आप जेपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे 4th जो जेपीएससी हुआ था ना, उसका वहाँ पे पड़ा हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो मैंने देखा कि वहाँ से भी काफ़ी हेल्पफुल है। लास्ट ईयर जब सब 7 जब जेपीएससी में दे रहा था तो काफ़ी हेल्पफुल था, वहाँ से भी मैंने कोटा का क्वेश्चन डाउनलोड किया था और उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी की थी कि आखिर जब कोटा एज ए ऑप्शनल हुआ करता था 300 मार्क्स का, तो किस तरह के प्रश्न बनते थे। तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिला था। और इस बार भी मैं उन सब चीज़ों को मिला कर के ही कोटा में आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप अपना खुद के लेवल पे आपको तैयारी करनी है, तो उनके लिए एडवाइस है कि आप इन सब चीज़ों को काम करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। कोटा का 4 जेपीएससी का अगर 5th का मिलता है तो 5th का भी आप कर लीजिए, और 6 7th का, है ना। इतना 4 साल आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जो जीएस के जो पेपर हुआ करते हैं, तो अभी क्या है ना कि जेपीएससी मेंस में उसको 40 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न, है ना। तो वो एक तरह का क्या होता है कि एज ए ऑप्शनल क्वेश्चन जो होता है ना, उतना लंबा लंबा लिखना होता है। तो एक आप ये कर सकते हैं कि 5th जेपीएससी में या फिर 4th जेपीएससी में जो जीएस के जो पेपर हुआ करते थे, और जीएस के साथ साथ जीएस तो नहीं कह सकता, जो ऑप्शनल के पेपर हुआ करते थे, जैसे मैंने देखा लास्ट टाइम भी देखा था, मैं आज भी देख रहा था कि जियोग्राफी सेक्शन से या फिर इंडियन पॉलिटी, जैसे जिनका भी इंडियन पॉलिटी या पबैड हुआ करता था ऑप्शनल पेपर, तो आप देखेंगे कि जब पबैड आप पढ़ रहे हैं ना, तो पबैड से वहाँ भी आपको पबैड के ढेर सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको भी तैयार करके रख सकते हैं ताकि पबैड में शायद आपको जीएस में यहाँ पूछ लिया जाए। तो इतना इंटरनल चीज़ें आप कर लीजिए, है ना। ये सब आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे क्योंकि वो इस लेवल पे एक्सरसाइज नहीं किए होते। मैंने खुद किया है और इसका एडवांटेज भी मिला है, और अगेन आई विल डू दिस इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो मैं सोचा कि आपके लिए भी ये बता दूं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, है ना। तो बाकी मैं आज लाइव आने वाला हूं और कुछ आई एम गोइंग टू मेक सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन टूडेज़ लाइव सेशन। आई थिंक 8 बजे मैं आज आने वाला हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे आज आप लोग ज्वाइन करेंगे सेशन को। और जीएस और कोटा को लेकर के बहुत ही शानदार कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो जो लोग भी मेरे तैयारी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं ना, कि कैसे इतने कम समय में मेंस को टैकल करना है, सिलेबस को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना होता है। जब आप एक आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे फ्लो
चार्ट, कहाँ पे डायग्राम, कहाँ पे आर्टिकल्स, कहाँ पे डाटा, किस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि आपका एक आंसर जो हो इफ़ेक्टिव आंसर हो पाए, है ना। और स्पेशली आप जो भी पेपर 2 रख रहे हैं, चाहे आप कोटा रख रहे हों, हिंदी रख रहे हों या नागपुरी रख रहे हों, कोशिश कीजिए उसमें अच्छा करने का, बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेशन इन द जीएस पार्ट, बट इट इज़ द पेपर 2 दैट इज़ लैंग्वेज पेपर। ओके, सो अगर आप यहाँ पे अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन भी होता है और अच्छे रैंक भी आते हैं, है ना। तो कोटा के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं कोटा पे मेरे जो नोट्स जो तैयार हैं, मैं सोच रहा हूँ आपको शेयर भी करूँगा, है ना। तो उस पर तैयारी चल रही है और उसको मैं इफ़ेक्टिवली रेडी कर रहा हूँ, है ना। कुछ दिन और लगेंगे तो वो रेडी हो जाएंगे, तो वहाँ से भी कोटा में आपको अच्छा खासा हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं आज के सेशन में। कुछ इम्पॉर्टेंट यही सब बताना था, बाकी मिलते हैं हम लोग आज नेक्स्ट आज के सेशन में।